हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, हमारा कंटिन्यूटी में जो टॉपिक चल रहा है वो है डीएनए डैमेज एंड डीएनए रिपेयर। तो आज के टॉपिक में जस्ट इससे पहले जो टॉपिक हमने पढ़ा उसके अंदर हमने यहाँ पे पढ़ा है डीएनए डैमेज एक्चुअली में क्या होता है, उसके मॉलिक्यूलर बेसिस। दूसरा हमने डीएनए डैमेज स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस प्रकार से कैसे होता है, प्रेरित तरीके से। तो प्रेरण की अगर हम बात करें तो हालांकि बिना प्रेरण के तो कुछ भी नहीं हो रहा, चाहे स्वाभाविक रूप से हो रहा हो और चाहे फिजिकल तरीके से हो रहा हो। लेकिन प्रेरित हमने इसलिए बात करी है क्योंकि हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आनुवांशिकी अनुसंधान जो है वहाँ पे इनका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं डीएनए डैमेज और डीएनए सुधार को, ताकि नई आनुवांशिकी प्रजातियों को क्या कर सके, इजाद कर सके। तो बायोटेक्नोलॉजी में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो डीएनए डैमेज है। ठीक है, तो जिसमें मॉलिक्यूलर बेसिस आपको समझाया था उसी पे आगे बढ़ते हैं हम डीएनए डैमेज पे ही। और डीएनए डैमेज की अगर अपन बात करें कैसे कैसे डीएनए डैमेज हो सकता है, तो फर्स्ट नंबर पे डीएनए डैमेज में हमने पढ़ा था डिलीशन, क्योंकि अब हमको यहाँ पे समझाना पड़ेगा। वहाँ पे तो मैंने केवल मॉलिक्यूलर बेस बताया था कि आणविक तरीके से डैमेज कैसे होता है। तो किसी एक न्यूक्लियोटाइड या एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड का हट जाना, किसी एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड का समाकलित हो जाना, एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड का डुप्लीकेट हो जाना, इन्वर्ट हो जाना, ट्रांसलोकेट हो जाना, ये सारी की सारी चीज़ें हमने वहाँ पढ़ी थी। अब यहाँ पे डिटेल में आ गई। ठीक है, तो डिटेल में यही है कि एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स का गायब हो जाना, डिलीट हो जाना। अब यहाँ पे डिलीट कौन कर रहा है, तो यहाँ पे डिलीट हो रहा है बाय रेडिएशन, क्योंकि अगर अपन इंड्यूस बात कर रहे हैं तो बाय केमिकल म्यूटेजेंस। और ये केमिकल म्यूटेजन कौन से हैं जो इनको डिलीट कर रहे हैं, वो एक तरीके से एल्किलेटिंग एजेंट्स। ठीक है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था इथेनॉल, इनॉल, सल्फोनेट, मैथिल, मैथिल सल्फोनेट, एथिल, मैथिल सल्फोनेट, मस्टर्ड गैस। क्लियर है, ये प्रेरित हो गए। और स्वतः स्वतः रेप्लिकेशन के दौरान हो जाता है, रेप्लिकेशन के दौरान होने वाली त्रुटियों से हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन के दौरान हो जाता है, या पर्टिकुलर एंजाइम के द्वारा हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एंडोन्यूक्लियस उनको क्या कर देते हैं, क्लीव करके काट देते हैं। सेकेंड नंबर पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, दैट इज डिलीशन के बाद में इंसर्शन। यहाँ पे इंसर्शन कैसे प्रेरित हो रहा है, इंसर्शन ऐसे प्रेरित हो रहा है कि केमिकल या फिजिकल म्यूटेजेंस की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे गैप बन रहा है, निक फॉर्मेशन। ठीक है, और निक फॉर्मेशन की वजह से जो डीएनए है उसमें क्या बन रहा है, गैप। और उस गैप के अंदर एप्रोप्रिएट अगर आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, एडेनिन, तो एडेनिन से कौन जुड़ना चाहिए, थायमिन। लेकिन थायमिन की जगह बेस लॉग कौन तैयार है, 5BU, और 5BU अगर आके जुड़ जाता है 5BU, तो दैट इज डैमेज डीएनए। अगर यहाँ पे थायमिन आके जुड़ता कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दूसरा जुड़ने की वजह से यहाँ पे एक म्यूटेंट डीएनए या डैमेज डीएनए जो है वो हमारे सामने। ठीक है, दैट इज इंसर्शन। नेक्स्ट, थर्ड नंबर पे हम यहाँ पे ले सकते हैं डुप्लीकेशन, या क्या बोलते हैं, इंसर्शन। इंसर्शन हो गया इन्वर्जन। इन्वर्जन में फिजिकली और केमिकली म्यूटेजेंस के अलावा खुद की भी लूपिंग के होता है। जब ये लूप बनाते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बाद में, जब क्रोमोसोम संरचना बनती है तो जो लूपिंग्स बनती है उस लूपिंग की वजह से भी कई बार इन्वर्जन हो जाता है। जैसे कि इसमें अगर एक स्ट्रक्चरली हम देखें तो डीएनए दैट इज A, B, C एंड D कोई पार्टीशंस है। तो ऐसे में अगर अपन देखें तो एक जो लूप फॉर्मेशन हो रहा है, तो लूप में A, B, C एंड D निक फॉर्मेशन, और लगातार जुड़ने की वजह से क्या हो जाता है, ये A, C, B, D। तो यहाँ पे ये जो संरचना हमको दिख रही है ये किसकी वजह से हो रही है, क्या बोलते हैं, इन्वर्जन की वजह से, शिफ्टिंग के कारण। क्लियर है। तो यहाँ पे एक और
4th नंबर पे हम यहाँ पे यूज में ले रहे हैं, जो कि मैकेनिज्म हमको यहाँ पे समझनी है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन को हम कह सकते हैं प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन को समझते हैं। नॉर्मली शब्द में तो हमको पता है प्रतिस्थापन का मतलब है कि किसी एक के स्थान को किसी दूसरे ग्राही के द्वारा क्या कर देना, रिप्लेस कर देना। जो इससे ज़्यादा ग्राही होगा वो उस जगह को ले लेगा। केमिकल में भी प्रतिस्थापन, केमिस्ट्री में भी प्रतिस्थापन रिएक्शंस होती हैं। जो ज़्यादा सुग्राही या इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है वो दूसरे को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित करके खुद उसके साथ में रासायनिक बॉन्डिंग बना लेता है। वही चीज़ यहाँ, लेकिन थोड़ा सा चेंज। कैसे? वापस आते हैं चारगॉफ के नियम पे। और चारगॉफ का नियम ये कहता है कि एडेनिन थायमिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा और सिस्टोसिन ग्वानिन के साथ में, और एडेनिन थायमिन के बीच में डबल और सिस्टोसिन ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। यहाँ तक ठीक था। उसके अलावा एडेनिन थायमिन से ही बॉन्ड बना सकता है। किससे? सिस्टोसिन से जो है बॉन्ड नहीं बना सकता। उसको भी मैं आपको समझा चुका हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज में कि जो सिस्टोसिन है उसके ऊपर कीटो ग्रुप है, जबकि थायमिन के ऊपर एमिनो ग्रुप है। उल्टा हो गया, थायमिन के ऊपर कीटो ग्रुप है जबकि इसके ऊपर क्या है, एमिनो ग्रुप। जबकि एडेनिन के ऊपर क्या है, एमिनो ग्रुप लगा हुआ है, और ग्वानिन के ऊपर कौन सा ग्रुप है, कीटो ग्रुप है। क्लियर है? तो ऐसे में क्या हो सकता है, एडेनिन एडेनिन वो जो एमिनो एमिनो ग्रुप नहीं बनाएंगे, कीटो कीटो नहीं बनाएंगे। यही कारण है कि ये पिरिमिडिन होने के बावजूद भी एडेनिन इससे बॉन्ड नहीं बना सकता और ये इसी से बॉन्ड बना सकता है। लेकिन अब इधर आते हैं, सब्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि अगर हम एडेनिन थायमिन बॉन्ड बनाते हैं ये प्राकृतिक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एडेनिन जो है वो सिस्टोसिन से और एडेनिन जो है वो ग्वानिन से बदल जाए या क्या बोलते हैं बॉन्ड बना ले, दैट नॉन एज सब्स्टिट्यूशन। ये कैसे, अर्थात डीएनए 4 नाइट्रोजनी क्षारों से मिलकर बना है, एडेनिन, थायमिन, सिस्टोसिन एंड ग्वानिन। ऐसे में ये आपस में ही बॉन्डिंग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एडेनिन सदैव थायमिन से और सिस्टोसिन सदैव ग्वानिन से। ऐसे में अगर एडेनिन थायमिन के अतिरिक्त किसी और से बॉन्डिंग करने लगे तो यह प्रक्रिया जो है वो सब्स्टिट्यूशन कहलाएगी और ये डीएनए डैमेज का कारण बनेगी। अब सब्स्टिट्यूशन की अगर अपन बात कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा उत्परिवर्तन है जो सामान्यतः रेप्लिकेशन के दौरान भी हो जाता है, और इसमें अनेक प्रेरित जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं या म्यूटेजेंस हैं वो कार्य करते हैं। और इस आधार पे हम सब्स्टिट्यूशन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट इसकी जो कैटेगरी है वो है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन की हिंदी नहीं है ध्यान, बाकी ट्रांजिशन को हम हिंदी में भी ट्रांजिशन ही कह सकते हैं। ट्रांजिशन के लिए समझिए, इस प्रकार के सब्स्टिट्यूशन में प्यूरिन में तथा पिरिमिडिन में सब्स्टिट्यूट कैसे, ठीक है, कैसे? प्यूरिन अर्थात एडेनिन जो है वो सदैव बॉन्ड बनाता है थायमिन से, लेकिन अब बॉन्ड बना सकेगा किससे, सिस्टोसिन से, नॉट ग्वानिन से। वहीं पिरिमिडिन्स में ग्वानिन जो कि बॉन्ड बनाती थी सिस्टोसिन से, अब बॉन्ड बना सकेगी किससे, थायमिन से। पिरिमिडिन्स, ग्वानिन जो कि बॉन्ड बनाते हैं पिरिमिडिन, थायमिन जो कि बॉन्ड बनाता है एडेनिन से, अब बना सकता है ग्वानिन से, ठीक है। वहीं अगर अपन बात करें सिस्टोसिन जो कि बॉन्ड बनाती है ग्वानिन से, अब बना सकती है किससे, एडेनिन के साथ में। तो यहाँ पे एक चीज़ ढंग से देखिएगा
कि प्यूरिन प्यूरिन से ही रिप्लेस हो रहा है, प्रिमिडिन प्रिमिडिन से ही रिप्लेस हो रहा है, उसके अलावा नहीं हो रहा। तो ये तब ही कंप्लीट होता है जब इसमें कई कारक काम में आते हैं। और उन कारकों की अगर अपन बात करें तो इसमें सबसे पहला जो अपन ले सकते हैं वो है टॉटोमराइजेशन। टॉटोमराइजेशन, टॉटोमर्स को समझिए क्या। टॉटोमराइजेशन को सिंपल वे में इतना सा ध्यान रख लीजिए कि टॉटोमर कीटो जो ग्रुप है को इनॉल COH, ठीक है, में तथा एमाइनो जो कि है NH2 को किस में, इमिनो NH में रूपांतरित में बदलता है। तो देख लिए डायग्राम से, डायग्राम अगर देखते हैं प्यूरिन्स के तो एडेनिन का डायग्राम, एडेनिन जिसके छठे कार्बन के ऊपर जुड़ा हुआ है एमिनो ग्रुप, ये हो गया कार्बन नंबर 2, सॉरी नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन, ठीक है। और एमीन और
तो इन चारों पांचों प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स में प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपस में जो चौगोफ के नियम के अनुसार जो बॉन्डिंग है, एडेनिन थायमिन से बॉन्डिंग करता है, क्योंकि इसमें एमिनो और क्या ग्रुप है, कीटो ग्रुप है। अब ऐसे में अगर एमिनो ग्रुप जो है वो चेंज हो रहा है NH में, कीटो ग्रुप जो है वो चेंज हो रहा है COH के अंदर, ठीक है, एमिनो ग्रुप NH में, ये चेंज हो रहा है COH में, और ये चेंज हो रहा है COH में। तो इनकी जो फिक्सेशन था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू चारगॉफ रूल थायमिन से ही एडेनिन जुड़ सकता है या फिर यूरेसिल से जुड़ सकता है, पर डीएनए में यूरेसिल नहीं होता, तो ऐसे में एडेनिन सिस्टोसिन से नहीं जुड़ सकता, क्योंकि यहाँ पे एमिनो एंड एमिनो सामने दोनों रिपेल करेंगे, जुड़ेंगे नहीं। लेकिन जब यहाँ पे दोनों के बीच में NH NH आएगा तो ये आराम से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर अपन बात कर रहे हैं तो ये थायमिन से भी और NH से भी जुड़ सकता है। उसी प्रकार यहाँ पे COH बॉन्ड जो है वो भी आराम से एमिनो के साथ में और COH के साथ में क्या कर सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है। तो जो बॉन्डिंग की स्ट्रेटर्जी है वो अब क्या हो जाएगी, एडेनिन थायमिन के साथ में, एडेनिन सिस्टोसिन के साथ में बॉन्डिंग दिखा रहा है, ठीक है। वहीं क्या हो जाएगा, जो ग्वेनिन है वो सिस्टोसिन के साथ में प्लस ग्वेनिन जो है वो क्या करेगा, थायामिन के साथ में भी क्या दिखाएगा, बॉन्डिंग दिखा रहा है। क्लियर है। तो हमारे पास कितने वेरिएंट हो गए, 1 2 3 4, और इन्हीं का उल्टा कौन सा, टोटल 8 वेरिएंट्स हमको मिल जाएंगे, थायामिन एडेनिन, ठीक है, और सिस्टोसिन एडेनिन, सिस्टोसिन ग्वेनिन और थायामिन और ग्वेनिन। तो टोटल कितने 8 वेरिएंट्स जो है हमको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रांजिशन में ये कह सकते हैं कि प्यूरिन से ही और पिरिमिडिन से क्या हो जाते हैं, सब्स्टिट्यूट या रिप्लेस हो जाते हैं, जिसमें हम यहाँ पे 3 स्ट्रेटर्जीज लगा सकते हैं। पहली स्ट्रेटर्जी हम यहाँ पे लगा रहे हैं टोटोमराइजेशन, ठीक है। दूसरी स्ट्रेटर्जी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, दूसरी स्ट्रेटर्जी की अगर अपन बात करें तो दूसरी स्ट्रेटर्जी हम डाल सकते हैं बेस एनालॉग्स, बेस एनालॉग्स की हम बात करें तो बेस एनालॉग्स सेम जो हमने विद एग्जांपल पढ़े, 5BU 5 ब्रोमो यूरिसिल जो कि एक्ट करता है थायमिन के समान, 5 मेथाइल यूरेसिल ये भी एक्ट करता है किसके समान, थायामीन के समान, 2 एमिनो प्यूरिन, ठीक है, ये एक्ट करता है किसके समान, बिल्कुल ग्वेनिन के समान है, और ये बॉन्ड बनाता है किसके साथ में, सिस्टोसिन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू में यही है। तो यहाँ पे क्या है, यूरेसिल किस में कन्वर्ट हुआ, सिस्टोसिन से यूरेसिल किस में कन्वर्ट हुआ, थायमिन में, और थायमिन से बॉन्ड किससे बना रहा है वो, एडेनिन से। क्लियर है। तो यही सारी चीजें मैं एक बार डायग्रामेटिकली इसको समझा देता हूं, इसको मिटा के। इसी को समझ लेते हैं। बॉन्डिंग चल रही है एडेनिन एंड थायमिन की ओल्ड स्ट्रैंड में, बीच में इंक्लूड हो रहा है 5BU, ठीक है, या फिर एक और ले लें तो वो हो गया 5MEU, दोनों में से कोई भी जो कि थायमिन की तरह रिएक्ट करते हैं, और ये जुड़ गया एडेनिन
बॉन्ड 5Bu, ठीक है, 5Bu हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में एडेनिन बॉन्ड विथ थायमिन, दैट इज नॉर्मल, ठीक है, दैट इज नॉर्मल स्ट्रैंड। लेकिन यहां क्या आ रहा है 5Bu, ये बॉन्ड किससे बनाएगा, क्योंकि ये काम करता है थायमिन के समान, तो ये बॉन्ड करेगा किससे, एडेनिन से। क्लियर है, ये एडेनिन भी जब आगे जाएगा तो एडेनिन बॉन्ड विथ थायमिन, क्लियर है, दैट इज ऑल्सो नॉर्मल। और ये थायमिन भी क्या है, नॉर्मल, एडेनिन से जुड़ेगा। ये जो 5Bu है, 5Bu ये एडेनिन से तथा किससे जुड़ सकता है, ग्वानिन से भी जुड़ सकता है। क्लियर है, वही MEU का है स्ट्रेटर्जी, क्योंकि MEU भी किससे कॉर्ड हुआ है, 5-मैक सिस्टोसिन से। सिस्टोसिन से क्या गया है, ये यूरिसिल की ओर, जिसलिए थायमिन के समान व्यवहार कर रहा है। तो जब ये सिस्टोसिन के समान व्यवहार करेगा तो ये जुड़ेगा ग्वानिन से, और जब यूरिसिल के समान व्यवहार करेगा तो ये जाएगा थायमिन से। तो इस तरीके से ये दोनों से जुड़ सकता है, ये एडेनिन से भी जुड़ सकता है, ये ग्वानिन से भी जुड़ सकता है। तो हम भी तो यहाँ यही कह रहे हैं सब्स्टिट्यूशन में, प्यूरिन रिप्लेस बाय प्यूरिन, पिरिमिडिन रिप्लेस बाय पिरिमिडिन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडेनिन को रिप्लेस कर दिया किसने, ग्वानिन ने। तो फाइनली 5Bu जो है वो किससे जुड़ रहा है, अब वापस एडेनिन से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हाइब्रिड चल ही रहा है, परंतु यहाँ पे जो G है, ये G किससे जुड़ेगा, अब ट्रिपल बॉन्ड C से। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रेटर्जी के अनुसार क्या आ गया, दैट इज म्यूटेंट स्ट्रैंड, क्योंकि ये कोई फर्क नहीं डाल रहा, दैट इज हाइब्रिड। दैट वाज हाइब्रिड। अब यहाँ पे अगर अपन एक देखें तो एक्चुअल डीएनए जो है पेरेंट्स का, उसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है, मेन स्ट्रैंड चलता जा रहा है जो ओल्ड स्ट्रैंड है, परंतु उसकी जो कॉपी है उसके अंदर क्या आ रहा है, कॉपी के अंदर एरर आ रहा है, इसलिए इसको कॉपी एरर भी कहते हैं, कॉपी एरर भी कहते हैं, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम यहां पे यूज में ले लेते हैं मैक को, मैक सी या मैक यू की बात करें, ब्लू से क्योंकि सब्स्टिट्यूट है, यहाँ पे है G एंड C, क्लियर है, और यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है 5-मैक MEC, G बॉन्ड विद 5-मैक से, ठीक है, G बॉन्ड विद C, दैट इज नॉर्मल, ठीक है। 5-मैक जो है, 5-मैक ये व्यवहार करता है किसके समान, थायमिन के समान, क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, यूरेसिल में, और ये या तो जुड़ेगा किससे, G से, ठीक है, या तो जुड़ेगा ये G से, और G वापस क्या आएगा, G इक्वल्स टू C, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल। परंतु यही 5-मैक जो है किससे बॉन्ड बना लेगा, एडेनिन से, और इसकी वजह से 5-मैक जो है वो वापस G से, लेकिन एडेनिन जो है वो बॉन्ड बनाएगा किससे, थायमिन से। एडेनिन ये बॉन्ड बनाएगा एडेनिन थायमिन, दैट इज म्यूटेंट।
ठीक है, ये म्यूटेंट है। तो ऐसे में हम दोनों स्ट्रेटजीज में अगर लिखें तो क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे लिख सकते हो एडेनिन थायामीन किस में कन्वर्ट हुआ, एडेनिन BU में, और BU से ये किस में कन्वर्ट हो गया, GC में। और इसके लिए स्ट्रेटजी आ जाएगी GC बॉन्ड कन्वर्ट इनटू AT। तो अगर आप ढंग से देखें तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ सब्स्टिट्यूशन। GC कन्वर्ट इनटू एडेनिन एंड थायमीन, चेंज हो चुका है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा ट्रांजिशन जिसमें प्यूरिन से ही रिप्लेस हुई है और पिरिमिडिन जो है वो पिरिमिडिन से रिप्लेस हुआ है। ठीक है, यहाँ पे GC कन्वर्ट कर हो गया किसमें, T में, और यहाँ पे कन्वर्ट हो गया किसमें, GC में। सेकेंड इसी में बेस एनालॉग हो गया। तीसरा हम ले सकते हैं केमिकल चेंजेस। तीसरा इसमें एक पॉइंट और ले सकते हैं, वो हो गया केमिकल स्पेसिफिक हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को चेंज करने वाले। और इसके लिए हम यहां पे एग्जांपल अगर ले लें तो वो हो जाएगा हमारा नाइट्रस ऑक्साइड HNO2। यही कर देते हैं, दैट इज HNO2। और ये HNO2 भी क्या कर रहा था, एडेनिन को चेंज कर रहा था, ग्वेनिन को चेंज कर रहा है, सिस्टोसिन को चेंज कर रहा है। अर्थात एडेनिन को चेंज कर रहा है और एडेनिन जो है वो अब थायमीन की जगह किससे बॉन्ड बनाने को तैयार है, सिस्टोसिन से, क्योंकि वो ग्वानिन के समान क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एडेनिन को चेंज कर दिया ग्वेनिन में और ग्वेनिन को चेंज कर दिया किसमें, सिस्टोसिन को चेंज कर दिया किसमें, थायामीन में। मतलब प्यूरिन को प्यूरिन में और पिरिमिडिन को पिरिमिडिन से क्या कर दिया, रिप्लेस, क्योंकि दीज केमिकल्स आर चेंज टू देयर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। उन्होंने कीटो को इनॉल को किस में बदल दिया, कीटो में, एमिनो को किस में बदल दिया, कीटो ग्रुप में चेंज कर दिया। ये लिख देता हूं, इसका ध्यान रखिएगा, दैट इनॉल NH2 जो एमिनो एसिड है चेंज इनटू कीटो, ये एमिनो को कीटो में बदल देता है, जिसकी वजह से एडेनिन कन्वर्ट इनटू ग्वानिन। अब ग्वानिन थायमीन से क्या करता है, बॉन्ड करने में सक्षम होता है। ये कंप्लीट है। तो सेकंड हम इसी में अब पढ़ेंगे ट्रांजिशन के बाद में ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन के बाद सेकंड इज ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन इसका उल्टा रूप है, दैट इज ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन में प्यूरिन रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट बाय पिरिमिडिन। ठीक है, वहीं पिरिमिडिन सब्स्टिट्यूट बाय प्यूरिन्स। अर्थात चॉरगॉफ के नियम को पूरी तरीके से क्रॉस, अगर प्यूरिन पिरिमिडिन से जुड़ता है अर्थात एडेनिन सदैव थायमीन से जुड़ता है, ठीक है, और ग्वेनिन जो है सदैव सिस्टोसिन से जुड़ता है, तो हमारे ट्रांजिशन के अंदर तो एडेनिन थायमीन और सिस्टोसिन दोनों से जुड़ सकता है और ग्वेनिन थायमीन और सिस्टोसिन दोनों से जुड़ सकता है। ये कंडीशन तो किसमें थी, केवल और केवल ट्रांजिशन में। लेकिन ट्रांसवर्जन क्या कर रहा है, ट्रांसवर्जन ये कह रहा है कि ग्वेनिन जो सिस्टोसिन से जुड़ता है वो अब इससे
भी जुड़ सकता है। ठीक है, इसको बड़े कैटेगरी में बनाएं तो एडेनिन, थाइमिन, सिस्टोसिन, ग्वेनिन और सिस्टोसिन, इनकी अगर अपन बात करें तो दीज आर प्यूरिन और ये हो गए प्रिमिडिन। ठीक है, तो क्या कह रहा है प्यूरिन एंड प्रिमिडिन में, इसको हम एरो से समझें तो एडेनिन जो है वो थाइमिन से बॉन्ड बनाता है और थाइमिन एडेनिन से, एक एडेनिन सिस्टोसिन से बॉन्ड बनाता है और सिस्टोसिन किससे बना सकता है, एडेनिन से। ग्वेनिन थाइमिन से बॉन्ड बना सकता है, थाइमिन ग्वानिन से, और ग्वेनिन सिस्टोसिन से बॉन्ड बनाती है और सिस्टोसिन किससे, ग्वेनिन से। ये सारे के सारे जो इंटर कन्वर्जन है इनको हम नाम देंगे ट्रांजिशन। ये जो ब्लू कलर से लिखे हुए हैं ये सारे के सारे क्या है, ट्रांजिशन। रेड पेन से ग्वेनिन जो है वो किससे बॉन्ड बनाती थी, सिस्टोसिन से। ठीक है, ग्वेनिन सिस्टोसिन से बॉन्ड बनाती थी, लेकिन अब किससे बॉन्ड बना सकती है, एडेनिन से, और एडेनिन किससे बॉन्ड बना सकता है, ग्वेनिन से। क्लियर है। उसी प्रकार सिस्टोसिन अब थाइमिन से बॉन्ड बना सकता है और थाइमिन जो है वो किससे बॉन्ड बना सकता है, सिस्टोसिन से। तो यहां पे जो वर्जन हो गए वो ये हैं। तो रेड पेन से जो है वो है ट्रांस वर्जन। ठीक है, और जो ब्लू पेन से है वो है ट्रांजिशन। अब कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ट्रांसवर्जन में क्या हो रहा है, प्यूरिन किसी प्यूरिन से नहीं, प्यूरिन प्रिमिडिन से रिप्लेस हो रहा है। मतलब एडेनिन जो है वो किससे रिप्लेस हो रहा है, एक तरीके से प्रिमिडिन से, अर्थात टी से और सी से रिप्लेस हो रहा है। वहीं प्रिमिडिन जो है वो प्यूरिन से रिप्लेस हो रहा है, अर्थात टी और सी जो है वो रिप्लेस हो रहे हैं किससे, एडेनिन से और ग्वेनिन से। ठीक है, बिल्कुल क्रॉस में। और इस प्रकार के अगर अपन उनकी बात करें तो जैसे ट्रांजिशन में काम आ रहा था बेस एनालॉग्स, हाइड्रोजन शिफ्टिंग, ठीक है, टोटोमराइजेशन, उसी प्रकार ट्रांसवर्जन के अंदर काम आते हैं एल्किलेटिंग एजेंट्स। एल्किलेटिंग एजेंट्स like EES, EMS, MMS, मस्टर्ड गैस, ये इस प्रकार के प्रेक्षण को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो वही शिफ्टिंग है कीटो और क्या बोलते हैं अमीनो क्या बोलते हैं बॉन्ड्स की, जिसकी वजह से ये आपस में क्या कर सकते हैं, बॉन्डिंग्स कर सकते हैं। ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन्स की हम बात करें तो शिफ्टिंग की कई सारे म्यूटेशंस हैं, जिनमें एक एग्जांपल हम ले सकते हैं ह्यूमंस के अंदर पाया जाने वाला सिकल सेल एनीमिया डिजीज। सिकल सेल एनीमिया एक प्रकार के सब्स्टिट्यूशन की ही प्रेरण है, जो कि ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन दोनों प्रकार से इसमें कार्यरत है। सिकल सेल एनीमिया ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ठीक है,
इसमें सिंपल जो आरबीसीज का राउंड इन शेप होती है, न्यूक्लियस नहीं होता, हीमोग्लोबिन कैरी करने की, 4 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स को कैरी करने की क्षमता होती है, तो वहाँ ये एक तरीके से हंसिए के आकार की हासित हो जाती है। सिकल सेल का मतलब दाब कोशिका के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है HB, यहाँ पे उसी का एक जीन HBH के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। लगभग इस प्रकार के पेशेंट में 40% इस प्रकार की सेल्स एंड 60% इस प्रकार की सेल्स वाटर के ऑक्सीजन कैरी करने की इनकी क्षमता बहुत कम होती है। और इसमें अगर हम कहें तो इस रोगी में अगर ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो ये जो सिकल सेल्स होती हैं ये क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, दाब की वजह से इस प्रकार की हो जाती है और इनमें हीमोग्लोबिन वाहन की जो क्षमता होती है वो नष्ट हो जाती है। इस प्रकार के रोगी पे हार्ट, लीवर एंड किडनीज के ऊपर जो है वो इफेक्ट पड़ता है और अत्यधिक ऐसा होने पर जो है रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। अब अगर अपन इसकी बात करें तो इसमें क्या वेरिएशन आ रहा है, इसमें वेरिएशन ये आ रहा है कि जो एनिमिनेटेड है या HBS जो है उसके हीमोग्लोबिन की बीटा चेन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलेइन जुड़ा हुआ है। बीटा चेन जो बीटा श्रृंखला है उस पे ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर किसका सब्स्टिट्यूशन है, के स्थान पर सब्स्टिट्यूशन ऑफ वेलेइन। ठीक है, तो वेलेनिन की वजह से ये परफेक्ट जो एक तरीके से हीमोग्लोबिन को कोड नहीं कर सकती और यहाँ ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये जो सेल्स होती हैं ये दब जाती हैं और हंसिए के आकार की दिखाई देने लगती है और इसी वजह से इनकी हीमोग्लोबिन जो वहन क्षमता है वो कम हो जाती है और इस रोग से ग्रसित जो रोगी होते हैं उनको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया पेशेंट। एनीमिया का मतलब होता है कमी, रक्त में हीमोग्लोबिन या रक्त में ऑक्सीजन की कमी। तो सब्स्टिट्यूशन, ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन टॉपिक्स पे एक इसी के अंदर आ जाता है डीएमिनेशन फॉर 5th। डीएमिनेशन की अगर अपन बात करें तो इसकी हिंदी डीएमिनेशन ही होगी, विअम्लीकरण। ठीक है, विअम्लीकरण। इसमें एक्चुअली में हो क्या रहा है, इसमें जो अमोनिया ग्रुप है, सॉरी एमिनो ग्रुप जो है वो एक तरीके से कीटो में या एमाइन में क्या होता है, इमिनो में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी जो बंधुता होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। एक एग्जांपल जैसे यहाँ पे ले 5 मैक की ले ले, या अभी जस्ट हमने पढ़ा था 5BU है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि ये जो मैथियोनिन ग्रुप है ये सिस्टोसिन के ऊपर प्रेरित होता है और ये सिस्टोसिन जो है वो हो गया नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक है, ये हो गया। ऐसे में ये अगर हम इसकी बात करें सिस्टोसिन की तो ये हो गया एमिनो ग्रुप, ये हो गया कीटो ग्रुप। तो NH बॉन्ड NH H और H। तो ऐसे में यहाँ पे क्या शिफ्टिंग हो जाती है, इसके एमिनो ग्रुप प्लस OH ग्रुप दोनों की क्या हो जाती है, शिफ्टिंग हो जाती है, जिसके कारण ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिया, वो उसमें यूरेसिल में। किस में कन्वर्ट हो गया, ये कीटो में। और एक्चुअली में कीटो में भी नहीं, ये COH उसमें इनॉल के अंदर चेंज हो जाता है। तो दोनों की अगर आप आकृति की बात करें, ये यूरेसिल है तो दोनों बिल्कुल सेम है, सिस्टोसिन एंड यूरेसिल।
जबकि इसके ऊपर अगर अपन बात करें तो इस पे ग्रुप कौन सा होना चाहिए था, यूरेसिल, जबकि यहाँ पे वो क्या बोलते हैं ग्रुप कौन सा आ गया, कीटो, और ये कीटो के कारण अब ये यूरेसिल किससे ऐड हो सकता है, एडेनिन से। ठीक है, एडेनिन से इसकी बंधुता हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेथिल ग्रुप जुड़ने की वजह से CH3 ये किसकी तरह बंधुता शो करता है, थायमिन, और थायमिन से बंधुता और कीटो ग्रुप, और इसकी वजह से ये किससे बॉन्डिंग बनाने लगता है, एडेनिन से। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन थी किसकी, G एंड C की, जो धीरे धीरे कन्वर्ट किसमें हो जाती है, एडेनिन एंड थायमिन में, जो कि एक तरीके का सब्सटीट्यूशन है बाय डीएमिनेशन। ठीक है, तो ये भी एक DNA डैमेज का तरीका है। नेक्स्ट यहाँ पे हम ले सकते हैं फ्रेम शिफ्टिंग। फ्रेम शिफ्ट, ठीक है, फ्रेम शिफ्ट को एक एग्जांपल हमने दिया था प्रारंभ में भी कि डिलीशन या इंसर्शन के कारण, नॉट इन्वर्जन, इन्वर्जन से तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन डिलीशन या इंसर्शन के कारण जो ट्रिपल कोड है डीएनए के अमाइनो एसिड्स के, वो क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके ट्रिपल कोडिंग की जो कोडिंग सिस्टम है वो बदलने से पॉलीपेप्टाइड चेन भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। या तो श्रृंखला बनेगी नहीं, बनेगी तो कैसी बनेगी, डिस्टर्ब बनेगी। तो कोडोन की जो भाषा बदल गई उनके विस्थापन के कारण, वही हमारा एक पहले वाला एग्जाम्पल, द डॉग कैन eat jam, the dog can eat jam, जो कि एक पूरी सूचना के रूप में है और ट्रिपल कोड्स के रूप में है। क्लियर है? तो ऐसे में अगर यहाँ पे डिलीशन, डुप्लीकेशन या शिफ्टिंग होती है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन टाइप किसी भी वर्ड की, तो हम देखते हैं कि उसके एक शब्द के रिमूव हो जाने से, जी के रिमूव हो जाने से क्या हो रहा है, द डॉग एन एड्स एम, सब कुछ डिस्टर्ब है और जो कोडिंग है वो बदल चुकी है, और जो एक तरीके से नॉनसेंस सीक्वेंस है जिनकी कोडिंग्स क्लियर नहीं है। क्लियर है? तो इस प्रकार से अगर प्रोटीन कोड होता है तो वो वैसा नहीं होगा जैसा चाहिए था, अतः उस कार्य को कंप्लीट नहीं करेगा जिस कार्य को संपादित करने के लिए उसकी कोडिंग की गई थी। वहीं अगर हम इसके अंदर एक नया कोडिंग ऐड कर दें, दैट इज सी, ठीक है, तो वही चीज हो गई द डॉग, ठीक है, ये हो गया GCA NEA TJA M। जब इनको कोड किया जाएगा तो इनकी कोडिंग्स क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। अब ये तो एक सिंपल एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमने हमारी भाषा की किसी कोडिंग को यूज में लिया और वो कोडिंग जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही। इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से लें
इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से लेते हैं। ACG CAT CAG CAA CGG CAA CCG TTC ATG, ठीक है, ATC। यहाँ पे जो CCG है ये कोड करती है थ्रियोनिन अमाइनो एसिड्स को, ठीक है, फॉर थ्रियोनिन। CAT जो है वो एस्पार्टिक एसिड ASP एस्पार्टिक एसिड के लिए है। CAG की अगर अपन बात करें तो ये ग्लाइसिन के लिए, वो सॉरी ग्लूटामिक एसिड के लिए है। CAA की हम बात करें तो ये भी सेम ग्लूटामिक एसिड के लिए है। CCG की बात करते हैं तो ये है प्रोलीन, ठीक है, और ये हो जाएगा फिनाइल क्या बोलते हैं एलिनिन, फिनाइल एलिनिन, और ये हो गया आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन को कोड करता है। इसमें अगर अपन एक शिफ्टिंग करें, मान लीजिए जी जो कोडोन है उसको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, ठीक है। तो ये जो डिलीशन हुआ है इसकी वजह से हमको कोडिंग्स मिलेगी ACG, ACG, CAT, CAC, AAC, CGT, TCA, TCA मान लेते हैं यहाँ पे TCA, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे नाम आता है वही ACG। ACG किसके लिए आ गया, थ्रियोनिन, ठीक है। CAT एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। CAC यहाँ पे चेंज हो चुका है, पहले था CAG जो कि ग्लूटामिक एसिड के लिए था, लेकिन CAC जो है वो किसको कैरी करेगा, हिस्टोन को, ठीक है, हिस्टिडीन। उसके अलावा ACC, क्योंकि यहाँ पे था CAA अब बदल गया ACC, और ACC जो है वो एस्परजीन, ASN, कंफ्यूज नहीं होना, ASP होता है एस्पार्टिक एसिड और ASN जो होता है वो होता है एस्परजीन के लिए, ठीक है। CGT की हम बात करें तो ये कोड करता है ARG को, आर्जिनिन। TCA यहाँ पे कोड करेगा किसको, सीरीन को, और TCA किसको कोड करता है, सीरीन को। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड के म्यूटेशन के फलस्वरूप जो कोडिंग बन रही थी थ्रियोनिन एस्पार्टिक एसिड ग्लूटामिक, प्रोलीन, फिनाइलिन एंड आइसोल्यूसिन, जो यहाँ से क्या हो गई चेंज, ग्लूटामिक की जगह हिस्टिडीन, ग्लूटामिन की जगह क्या बोलते हैं एस्परजीन, आर्जिनिन, सीरीन। तो इस प्रकार बनने वाली पॉलीपेप्टाइड चेन एक तरीके से क्या हो गई, म्यूटेंट फॉर्म। और ये म्यूटेंट फॉर्म जो है ये वो काम नहीं करेगी जिसके लिए इसको कोड किया गया है। जैसे एक सिंपल वे में बात करें, ये सारी प्रोटीन्स कोड करती हैं हार्मोन्स या एंजाइम्स को। एंजाइम्स पर्टिकुलर एक कार्य कर रहा है, और एंजाइम्स की हम बात करें तो डीएनए रेप्लिकेशन में पॉलीमरेज भी 3 टाइप के, फर्स्ट,
सेकेंड एंड थर्ड, तीनों के अलग अलग कार्य हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या क्या है वहां पे, लाइगेज, न्यूक्लिएज, क्लियर है, और टोपो आइसोमरेज। उसके अलावा और कौन सा आ गया वहां पे, हेलिकेज एंड अदर बाइंडिंग प्रोटीन्स। तो ऐसे में सब अपना अपना कार्य करते हैं। इनमें से किसी की भी पॉलीपेप्टाइड चेन में अगर डिलीशन या सब्स्टिट्यूशन दिखाई देगा तो वो अपनी संरचना से अलग होगा और अपने कार्य को नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पर्टिकुलर जो एंजाइम है उसकी अनुपस्थिति में वो उपापचय क्रिया क्या हो जाएगी, बाधित हो जाती है। तो डीएनए डैमेज के आज के चैप्टर में हमने देख लिया डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ठीक है। उसके अलावा मतलब डुप्लीकेशन इन्वर्जन के अलावा हमने देख लिया फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन के बाद में फिर हो गया हमारा डीएमिनेशन, और 6 नंबर पे फ्रेम शिफ्ट। इसके अलावा हम और भी यूज में ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम यूज में ले सकते हैं डैमेज के लिए ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं या डीएनए खंड होते हैं जो कि जिनको जंपिंग जीन्स कहते हैं, वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण में भाग लेते हैं। रूपांतरण नहीं, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है स्थानांतरण में भाग लेते हैं, और उनके स्थानांतरण के कारण फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कॉज होता है और वो उस जीन की संरचना जो है वो क्या हो जाती है, उत्परिवर्तित हो जाती है। अगर इन ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की बात करते हैं, एक एग्जांपल आप मक्का में AC और DS जीन्स के बारे में एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं। तो ये हम आज की क्लास में हमारे पास इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ रिपेयर मैकेनिज्म्स की बात यहाँ पे करते हैं। थैंक्स।